चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको तो विदित है कि हम आपके लिए 12th लेवल एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा की तैयारी हेतु आपको हम जीके जीएस और आपका मैथ्स हो गया और आपका रीजनिंग, तीनों ही फोर्थ एग्जाम आ रहे हैं, इनका हम एनालिसिस चला रहे हैं। और आप हमें देखना चाहते हो, प्रश्नों को पढ़ना चाहते हो, और जिनका पेपर आगामी शिफ्टों में है, आगामी तारीखों में है, तो कृपया करके 100% ऑथेंटिक ही आपको एनालिसिस कवर करा रहा हूँ, याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो। यकीन नहीं है, एक बार जाके देखो, पढ़ो, उसके बाद कहना कि हाँ बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल ही प्रश्न मिल रहे हैं। चलिए, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सिर्फ आपको डाटा चेंज होके आएगा, समझे? चलिए, मैथ्स भी हम पढ़ा रहे हैं, जाके आप देख सकते हो। फिलहाल अभी मैथ्स का हम इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 एनालिसिस कवर करा रहे हैं, जिनका एग्जाम 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सितंबर को है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, वैसे आपको पता है अभी पेपर नहीं होने वाला। अब पेपर 28 चालू होगा, 28, 29 अगस्त को रहेगा, फिर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। तो अभी भी पेपर नहीं है, जब तक आपके पास समय ही समय है। चलिए, लेके चलते हैं। इसके पहले जितने वीडियो बने हैं, चाहे मैथ्स का, रीजनिंग, जीके जीएस का, पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका, रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, सुरेश अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिएगा, समय कार्य का प्रश्न आएगा, पाइप टैंकी का प्रश्न आएगा, रेलगाड़ी का प्रश्न आएगा, नावधारा का प्रश्न आएगा। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रमेश कार्य को पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। अब रमेश कार पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो सुरेश काम करेगा। कार कितने दिन में समाप्त हुआ, मतलब पूरा पूरा जो समय लगा है वो आपको पूछ रहा है। हमने कहा भाई रमेश वो एक काम को 16 दिन में कर सकता है, सुरेश उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर इस प्रकार से आप रख पा रहे होंगे तो ये भाई कॉन्सेप्ट होता है हल करने का। अब एलसीएम जो आएगा यहाँ बैठेगा, 16 पंजे 80 होता है, तो 16 के पहाड़े में 80 आएगा, 10 के पहाड़े में 80 आएगा, यही एलसीएम, और एलसीएम ही टोटल कार होता है। तो हमने कहा 16 पंजे 80, ये क्षमता निकल गई। अब 10 अट्ठे 80, क्षमता निकल गया। अब हमें कह रहा है मिलकर काम किया, मतलब रमेश भी करेगा, श्याम भी करेगा शुरुआत में। तो भाई दो, ये करता है 5 काम, ये करेगा 8 काम, तो 8, 4, 12, 1, 13। तो शुरुआत में अगर दोनों काम करेंगे तो 13 काम करेंगे मिलकर एक दिन में। भाई एक दिन में काम, एक दिन में काम, तो 5 और 8 13 काम हो गए। लेकिन रमेश कार पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया। हमने कहा कि भाई पहले रमेश और सुरेश ने मिलकर काम किया, फिर क्या होता है, रमेश चला गया तो सुरेश अकेला काम करेगा। तो सुरेश की जो क्षमता वो 8 है, तो 8 क्षमता है, अकेला काम कर रहा लास्ट के 4 दिन, तो 8 चौके 32। हमने कहा ठीक है, अगर टोटल 80 काम था, 80 में 32 काम हो गया, तो हम यहाँ 10, 10 में 2 गए 8 बचेगा, और यहाँ 7 में 3 गए 4 बचेगा। मतलब आप मान लीजिएगा जो शेष काम अपने पास अभी फिलहाल दिख रहा है वो 48 है। इसका मतलब फर्स्ट में जो रमेश और सुरेश ने काम किया, भाई सुरेश अकेला काम किया ओनली 32 काम, है कि नहीं, 4 दिन में। अपनी क्षमता 8 से और 4 दिन काम किया, क्योंकि सुरेश था अकेला, रमेश चला गया। अब यहाँ दोनों ने काम किया, दोनों का जो क्षमता आ रहा है वो 13 आ रहा है। अब हमने कहा अकेला 32 कर लिया, 80 में से जब 32 कम करे तो 48 आया। अब 48 हमने कहा ठीक है, अब 48 तो काम पहले हो चुका होगा, दोनों मिलकर की 13 क्षमता से, बस। अब मान लीजिए यही आपका समय निकल गया। अब हमारे पास कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, मतलब पूरा पूरा वक्त पूछ रहा है। तो पूरा वक्त ये बताओ, 4 दिन अकेला कौन किया है, सुरेश किया है 4, और दोनों मिलकर किया 48/13 दिन। तो ऐसा रखिएगा, 4 + 48/13। अब हम करेंगे 13 चौके 52 + 48, तो देखिएगा ये बनेगा 100, 100/13 आएगा। अब 13 का जब पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 13 7 का 90 होता है ना, होता है, तो 13 7 का 90 हो गया। ये बताओ, अब हमारे पास 9 ही तो बच रहा है, तो 7 सही
9/13 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मैं बड़ी आराम से इत्मीनान से धैर्य से समझाया, और नहीं आएगा ऐसा प्रश्न तो आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बोलना, और पेपर में आएगा इस प्रकार का यही कॉन्सेप्ट का तो जरूर बोलना कि सर हमारे 28 तारीख के, सर 29 तारीख अगस्त में, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 5 सितंबर को हमारे यहाँ प्रश्न आया था और हमने बनाया है। चलिए, यकीन के साथ कहता हूँ आपको बेनिफिट मिलेगा हमारी क्लास, चाहे रीजनिंग की क्लास। याद रखें, रीजनिंग का मैं बिल्कुल 100% ऑथेंटिक 2025 में जो प्रश्न पत्र आए ना, आरआरबी एनटीपीसी स्नातक के, वही पैटर्न फॉलो हो रहा, पूरा रीजनिंग फॉलो हो रहा है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा हमारे साथ। यकीन नहीं है तो मत पढ़ना मेरे भाई, मैं अपना और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। जो भी प्रश्न है बिल्कुल आपकी भर्ती परीक्षा तक एक बार जाके देख लो, और उसके बाद अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप जाके देखना, और जिसका हो चुका उसको पूछना कैसे आए थे, जरूर बोलेगा हाँ ऐसे आए थे। उसके बाद आप खुद कहिएगा हाँ सही बात है। चलिए, अगले प्रश्न आपके समक्ष है, लास्ट तक बने रहे, टॉप 10 प्रश्न दिखाने वाले हैं। 5 संख्याओं का योग, हाँ औसत का प्रश्न आ रहा है। हमने कहा 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली 2 संख्या याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है संख्या गुणा औसत बराबर योग, ये तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो लिख लीजिएगा। अब हमने कहा संख्या, तो हमारे पास पहली 2 संख्या इंटू औसत कितना है 77 है। अब गुणा करने पे 154 आएगा, ये क्या निकला, योग निकल गया, ठीक है। अब तीसरी संख्या मतलब एक संख्या जिसका मान कितना 101 है, तो हमने कहा ठीक है ये बनेगा 255। मतलब 2 संख्याओं का योग 154 है और एक संख्या 101 है, दोनों को मिलाए 3 संख्या हो गए, और तीनों संख्याओं का योग 255 हो गया। अब ये बताओ 5 संख्याओं का 655 है और हमारे पास 3 संख्याओं का 255 है। अब यहाँ घटाएंगे 2 संख्या बचेगा, और यहाँ घटाएंगे तो 400 बचेगा। अब शेष 2 संख्याओं का योग आ रहा है 400। अब आपको पता है योग अपॉन कुल संख्या, भाग लगाओगे 200 ही तो आएगा ना, कि नहीं आएगा बताओ, यही आपका राइट आंसर रहा, बस हो गया। आंकड़ों का योग 200, कितने आंकड़े हैं, सॉरी योग 400 आया, आंकड़े 2 हैं, भाग लगाओगे तो हमारे पास 200 बिल्कुल राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और ये आपका एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है, हाँ आएगा। तो 3 संख्याएं 2:14:3 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 4116 है, एचसीएफ ज्ञात करो। याद रखिएगा प्रश्न पूछ लेगा। अब देखो एचसीएफ की बात कर रहा है, अब आपको बता दें एचसीएफ की बात कर रहा है, मतलब हाई कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ संख्याएं अनुपात में है, ठीक है, संख्या अनुपात में है, रियली नहीं है। तो अब ऐसी संख्या, देखो हमें ऐसी संख्या खोजना है। एक काम करते हैं, इसको आपको होमवर्क देते हैं, आप इसे होमवर्क में हमें कमेंट सेक्शन बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो हम अगली क्लास में इसको ऐड करके बताएंगे। थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। और प्रश्न आएगा, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न आएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ राइट टिक लगा है, आप लोग बताइएगा मेहनत करके कि आंसर कैसे आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न लास्ट तक बने रहे, बोल दिया हमने आपको। अगला प्रश्न आपके समक्ष है नावधारा का। हाँ आ रहे हैं प्रश्न, क्या आपने पेपर दे के आ चुके हैं, नहीं ना, हाँ तो देखिएगा। स्थिर जल में नाव की चाल मतलब बोट की चाल 9 किलोमीटर पर हावर्स है। धारा की मतलब स्ट्रीम की चाल 5 किलोमीटर पर हावर्स है। मेरे ख्याल से आप पढ़ने वाले बच्चे तो सब जानते होंगे, बी मतलब बोट, एस मतलब स्ट्रीम धारा। अपने अपनी चाल देख रखा, एक व्यक्ति 75.6 किलोमीटर की दूरी स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और फिर वापस आता है। मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है जो कितना है 75.6 है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ वापस आएगा। तो इस दूरी को तय करने में जो कुल समय लग रहा है ये पूछ रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है, और इसके पहले जितने वीडियो मैथ्स के बन चुके हैं जाके देख लेना। अगर हमने आपके पास 7 या 8 भी क्लास लगाया है, अगर तुम जितना भी देख लेते हो
तो 100% बता रहा हूँ 30 में से 20 प्रश्न बना के आओगे तुम, सोच लीजिएगा। इतना तो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब देखो हमने कहा, देखो दूरी अपॉन, हम आपको बता दें हमें टाइमिंग चाहिए ना। देखो टी बराबर होता है दूरी अपॉन एस, याद रखें दूरी अपॉन क्या होगा, एस होगा। तो एस हमें एक बार रखना है डाउन स्ट्रीम और एक बार रखना अप स्ट्रीम, समझिएगा थोड़ा सा। देखो अगर डाउन स्ट्रीम चाहिए हमें, मतलब धारा की दिशा में, तो हमें नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा 14। तो याद रखें डाउन स्ट्रीम हो गया। अप स्ट्रीम चाहिए यू, तो धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल घटाना पड़ेगा, जाएगा 4। तो डाउन स्ट्रीम 14 किलोमीटर पर हावर्स और अप स्ट्रीम आएगा 4 किलोमीटर पर हावर्स, याद रखिएगा। तो हमने कहा दूरी 75.6 अपॉन डाउन स्ट्रीम की चाल, नेक्स्ट 75.6 अपॉन अप स्ट्रीम की चाल, अपने आप समय निकलेगा। अब आप, तो यहाँ आप समझ पाए। अब देखो मैं यहाँ भाग लगा के नहीं बताने वाला, आप लोग भाग लगा लीजिएगा भाई। क्या नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हो ना। चलो हमने कहा चलो मैं ही लगा देता हूँ भाई, तुम्हारे बस की नहीं होगी, ऐसा नहीं भाई, सबकी बस की। हमने कहा पॉइंट नहीं, पॉइंट चलो नीचे ला लेते, 10 बना नीचे ला गए। अगर पॉइंट आप हटा रहे हो तो नीचे गुणा में 10 रख लीजिएगा, ठीक है। अब हमने कहा चलो 14 पंजे 70 और 14 चौकी 76 होता है ना, होता है। तो 14 चौकी क्षमा चाहते हैं, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 5 बचेगा, 14 चौकी 76 हो जाएगा। अब 10 के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 5.4 आएगा इसका पूरे का मान। देखो इजी था कि नहीं। उसी प्रकार हमने कहा भाई चलो 4 एकम 4 यहाँ बचे, 3 बच जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा ना। अब हमने कहा यहाँ 3 4 नाम 36, अब 10 का यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब जो बताओ 5.4 और यहाँ देखो 18.9 आया है। अब जोड़ देते हैं क्या इसमें, आंसर आ जाएगा भाई 18.9 और 5.4। अब आप ये बताओ यहाँ जोड़ेंगे तो ये बताओ 9 में जब 4 जोड़ेगा 13 ही बनेगा, 13 की 3। अब ये बताओ 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर और 2 नहीं है, आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब आप खुद ये लगाओ 18 में 5 जोड़ोगे तो 19 बनेगा, क्या बहुत ज़्यादा बनेगा, तो आंसर आएगा 24.3। आप लोग जोड़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए ये आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। तो थोड़ा सा हल्का सा समय आपको प्रश्नों को हल करते करते आपको लास्ट ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, जिससे आप समय की बचत कर सको। और एक प्रश्न हमने आपको होमवर्क दिया है, तो कृपया करके आंसर लाने का प्रयास करें उसका। चलिए, और ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे तो आप लोग बोल दीजिएगा, मुंह फोड़ के बोल रहा हूं मैं भाई, मैं तुम्हारा और मेरा, अपना और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। जो भी प्रश्न है एनालिसिस प्रश्न चल रही है और बुक डाटा भले ही अलग मिल रहा है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। और आप अगर इन कॉन्सेप्ट को सीख गए तो हल्का हट के भी आएगा तो आप बना पाओगे। चलिए 2019 में अमित की आय 22,000 थी, उसकी आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। 2021 में उसकी आय क्या होगी, जो बताओ। 19 की बात बता रहा है, 20-21 मतलब 2 साल, सिर्फ 2 साल की बात करें तो हमने कहा 20% की वृद्धि। याद रखें 20% का जो भिन्नता मान बनता 1/5 बनता है। बढ़ रही है मतलब 5 में 1 बढ़ेगा 6। तो मान लीजिएगा पहली साल दूसरी साल, पहले 5 था अब 6 हो गया, पहले 5 था अब 6 हो गया। समझिएगा परसेंट को भिन्न में और भिन्नों को अनुपात में। तो हमने कहा 50 25 6 6 36, माना कि पहले उसकी आय पूरी पूरी 25 रुपये थी, बढ़ कर 36 हो गई। सुन लीजिएगा, माना कि पहले की आय उसकी 25 थी, अब 36 हो गई। तो हमें उसकी आय पूछ रहा है कब की बात की, मतलब परिवर्तन के बाद। तो अनुपाती मान 36 आया, 6 3 9 होता है, और 9 मतलब होता है 9 का नियम। जहाँ पर भी 9 का नियम लग जाए भाई, हमें असली मान पूछ रहा है, नकली मान 36 आया है ना नया वाला, पहले 25 था, बढ़कर 36 हो गया। कितना बढ़ा नहीं पूछ रहा है कि हो क्या गया भाई, 25 से 36 हो गया ना, तो 36 मतलब 9। हमने कहा जहां 9 बनेगा वही आंसर आएगा, 8 और 1 9 भाई, मतलब समझ रहे ना, 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा।
तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट में 9 बन रहा है, मतलब 36 का भाग यहाँ चला जाएगा, मतलब 36 के गुणज ही आंसर होगा। अब 36 का गुणज चाहिए, मतलब 9 का नियम लगाना था, तो ऑप्शन में सिर्फ एक जगह 9 का नियम लगेगा, बाकी जगह नहीं लगेगा। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं? हाँ, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल इसे 72 घंटे में खाली कर सकता है। अब फर्स्ट में दो डाटा थोड़ा छोटा दिया, फिर बड़ा कर दिया। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पूर्णतः खाली टंकी का 3/4 हिस्से भरने में कितना समय लगेगा घंटे में। बहुत शानदार प्रश्न है। इससे पहले एक प्रश्न आया था, वो भी थोड़ा अलग था, समय कार का आया था मेरे ख्याल से, जो पाइप टंकी का आया है। देखिएगा, हमने कहा भैया ए बी सी, ए 3 घंटे में भर सकता है, बी 18 घंटे में भर सकता है, सी 72 घंटे भर सकता है। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 72 ही आएगा। एलसीएम मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबसे भाग चला जाए। तो एलसीएम जो होता है वो धारिता होता है, लेकिन हमें 3/4 भरना है, तो हमने कहा 3/4 टंकी की। अब 4 एकम 4, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा भाई, समझ आते हैं? हाँ ठीक है, मिनट 4 बच जाएगा, तो 8 18 3 54, मतलब सिर्फ हमें 54 लीटर पानी ही भरना है। क्यों? 3/4 है कि नहीं? चलिए, अब हमने कहा, अब यहाँ से जब यहाँ भाग लगाएंगे तो यहाँ 24 आएगा, क्षमता निकल 18 चौके 72 होता है, और 72 एकम 72 होता है। ये दोनों भर रहे हैं, तो भैया हमने कहा तीनों चालू हो रहे हैं, तो ये बताओ तीनों चालू होंगे तो ये दोनों भरेंगे, 28 भर दिया, और ये एक खाली कर दिया। अब ये बताओ, हमें तो 3/4 चाहिए, जो बन रहा 54, इतना ही पानी भरना है। और हमने कहा 24 भरा, 4 भरा, 28 भरे, एक खाली हो गया, तो 27 लीटर बचेगा पर घंटे, तो 27 दूना 54, यही आपका ऑप्शन बी राइट होगा। बताइएगा इतना ही था कि नहीं? हाँ, और आएगा प्रश्न, गांठ बांध दीजिएगा, आएगा। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट, एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच अनुपात, आयत का परिमाप 3 के रूप में है और चौड़ाई 1 के रूप में है। यदि आयत का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर वर्ग है तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। अब देखो, बहुत शानदार प्रश्न है। अब आपको फॉर्मूला की बात हम आप इजी बताएंगे, चिंता मत करो। हम प्रश्नों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको परिभाषा नहीं पता, देखो हमें आयत बोला है, आयत तो पता जानते हैं आप लोग, ये लंबाई हो जाएगा, समान रहेंगे, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगा। अब रही बात, यहाँ पर बात ये होती है कि हमें परिमाप पूछ रहा है। ये बताओ, आयत का परिमाप का अनुपाती मान 3 है। कितना मेरे भाई? 3 है। आंसर भी 3 के पहाड़े में आएगा, सीधी बात, नो बकवास, समय की बचत। अब ये बताओ, क्या 3 के पहाड़े में 15 आता है? ना बाबा ना। 47? ना बाबा ना। 38? ना बाबा ना बाबा। ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर आएगा, यही आपका राइट आंसर रहा, ऑप्शन फर्स्ट। अब बताओ, ऐसे हल करने वाला विद्यार्थी आगे बढ़ेगा या मेथड से हल करने वाला? तो कुछ प्रश्नों को दिमाग लगाओ ना यार, बताओ, है कि नहीं? चलिए, तो ऐसे हम बताएंगे ना आपको। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख पा रहा होंगे। हाँ, बहुत शानदार प्रश्न है, और ये मत सोचना कि रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के लिए तैयारी चल रही है, इसका मतलब सिर्फ वही काम आएगा, नहीं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, जैसे हम एमपी के शिक्षक हैं तो एमपी की तैयारी भी करवाते हैं, तो मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षा, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सब में काम देगा। और पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि हाँ, ये सब जानकारियाँ हैं, सब भर्ती में काम आता है। मैथ्स का तो लेवल ही भैया सबका रहता है, सब एग्जाम के लिए। चलिए, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, 4 वर्षों में इतना हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर याद करें, आपको बता दें, कुछ भी नहीं करना है, आपको दर चाहिए ना। हाँ, तो हमने कहा 2 साल में, देखो अच्छे सोचिएगा, यहाँ 2 साल में कितना हो जाता है, पहले ऊपर बड़ा रखते हैं, डूब जाइएगा। 2 साल में कितना हो गया?
1750 पैसा। मतलब ये क्या है, ए है, हो गया ना, मतलब ए मतलब अमाउंट। अब वही 4 साल में कितना हो जाता है, 3250, ये भी ए है। अब आपको बता दें, यहाँ घटाओगे 2 साल मिलेगा, यहाँ घटाओगे तो मेरे हिसाब से 0.0515 मिलेगा। मतलब यहाँ आपका ब्याज आएगा, वो भी कौन सा ब्याज, एसआई। 2 साल का देखो, 4 साल में इतना हो गया मतलब अमाउंट है, 2 साल में इतना हो गया मतलब अमाउंट है, मतलब मिश्र धन। अब हमने अंतर देखा 2 साल, तो यहाँ 2 साल का जो अंतर आया है, जो ब्याज आया है, एसआई ब्याज 1500। अब ये बताओ, 2 साल का एसआई कितना है, 1500 है, नहीं है 1500। और 2 साल का आप देख पा रहे होंगे, 2 साल में कितना पैसा बना है, 1750 बना है। तो ये तो ए है ना, और ये तो आपका क्या है, एस आई है। मतलब इन दोनों को घटाने से हमें पी मिलेगा, तो घटाने से मेरे भाई 250 आ रहा है। मतलब पी कितना था, 250 था। 250 रुपया 1500 ब्याज बनकर 1750 रुपये ए बन गया। अब 250 पर 1500 रुपया आपने 2 साल का ब्याज दिया, परसेंट के लिए 100, और कितने साल का बोला है, 2 साल का है, अपने आप निकलेगा दर। चलिएगा देखो, काटा पीटी करते हैं। हमने यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 50 बनेगा आधा भाई, है कि नहीं, और यहाँ जीरो उड़ा देते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये उड़ गया पूरा ना, हाँ, 25 दूना 50। अब बताओ, 150 दूना कितना बनेगा, 300 ही तो बनेगा ना भाई। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आता है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और 10वां प्रश्न तो दिया ही नहीं भाई, चलो निकाल लेते हैं, अभी लाएंगे इसको। अगला देख रहे हैं आप लोग, प्रश्न बहुत शानदार है। 8 संख्याओं का औसत देखिएगा, 8 संख्या है, औसत 14 है, इनमें से 5 का औसत भी 14 है, शेष 3 का औसत भी 14 ही होगा। क्या कहने का, देखो औसत सबका 14 है। अब 5 का भैया, देखो सबका मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांटना। मतलब सबका औसत अगर 14 14 14 है, तो जितनी भी संख्याएं होंगी, 2 का बोलेगा तो अभी 14 रहेगा, तो 5 का जब 14 हो रहा है तो बाकी 3 का भी 14 होगा। यही आपका कॉन्सेप्ट होता है, याद रखें। तो इस प्रश्न का आंसर सिर्फ कॉन्सेप्ट से आता कि आंसर वही आएगा, खत्म खेल। तो आप पढ़ लीजिएगा तो बन पाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं आपको हम। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लास्ट टॉप 10 क्लास चल रहा है, और 10 के 10 प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार आपको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं हम हंसी मजाक में पढ़ा रहे हैं, टाइम पास पढ़ा रहे हैं, व्यू पाने के लिए पढ़ा, ऐसा नहीं मेरे भाई। जानकारी बिल्कुल एनालिसिस के आधार पर पढ़ा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए भाई। चलिए, एक विक्रेता 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ, तो उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। अब आपको बता दें, इसका कॉन्सेप्ट हल करने का बहुत इजी है। यहाँ खरीदी, यहाँ रखना बेची। अब देखो कैसे रखना बताते हैं। इस तरफ जो भी डाटा बैठेगा खरीदने वाला, पहले खरीदोगे ना भाई, उस पर कुछ लाभ हानि होगा, फिर बेचोगे उस पर लाभ हानि होगा। हाँ, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ आपको रुपया अपॉन मात्रा याद रखिएगा, इनटू दूसरा परसेंट मतलब बेचते समय, पहला परसेंट मतलब खरीदते समय, नेक्स्ट रुपया अपॉन मात्रा। जी छोटा सा थोड़ा सा फॉर्मूला होता है बस। इस प्रकार के प्रश्न, हाँ ऐसे आ रहा है भाई, देख लीजिएगा, नहीं मानते हो आप तो। चलिए, तो याद रखें, यहाँ जो डाटा बैठेगा खरीदने वाला माल सिस्टम, यहाँ बेचने वाला, तो आप समझ गए होंगे। लास्ट प्रश्न है, देखो 1 रुपये में खरीदे, तो हमने कहा रुपया में कितने खरीदे नहीं पता, यही पूछ रहा है, इनटू दूसरा परसेंट मतलब बेचने वाला, 40 का लाभ मतलब 140, और पहला परसेंट मतलब, अब पहला परसेंट ने तो हमें खरीदते समय लाभ हानि नहीं बोला है, तो हम 100 ही रखेंगे। लाभ बोलेगा 100 से जोड़ते हैं, हानि तो घटाते हैं, बराबर। अब बेची कहानी, 1 रुपये में कितने बेचे, 5, तो रुपया अपॉन मात्रा। अब ये बताओ, यहाँ हम भाग लगाएंगे तो बनेगा कितना, 50 बनेगा, नहीं 20 बनेगा भाई। अब यहाँ जीरो चला जाएगा, और 2 सत्ते 14। अब ये बताओ, ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है कि नहीं, हाँ है, 7 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ हमने आपको
टॉप 10% दिखाया, वो भी बिल्कुल 100% आपके भर्ती परीक्षा 28 एग्ज़ाम होगा, 29 होगा, अदरक इससे पहले एग्ज़ाम नहीं है। मत सोचिएगा कि भैया 23, 24, 25, 26, 27 नहीं, 28, 29 को होगा। फिर आपका फिर 1 से लगा के 2, 3, मेरे ख्याल से 9 तक चल रहा है या 7 तक चल रहा है एग्ज़ाम, वहाँ तक चलेगा। तो आप लोग एग्ज़ाम अभी देना चाह रहे हो और बेहतर करना चाहते हो तो हमारी क्लास एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू सॉरी आरआर एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो मेरे भाई। मैथ्स का पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग का पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, चाहे रीजनिंग चाहे मैथ्स का हो, बोल देना भाई अगर आएगा तो। और जीके जीएस का फिलहाल बंद है, लेकिन इसको पढ़ाते हैं बात नहीं है, आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ना भूलें कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, समझाने पढ़ाने में। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, समझना और सीखना पेपर में काम देगा। आपका समय हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, ये बात ध्यान रखो। हम शिक्षक हैं, बच्चों का भविष्य बेहतर चाहते हैं, ना कि बदतर। तो भाई सोचिएगा। चलें, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इंतजार है आपको नेक्स्ट पार्ट का, तो कमेंट सेक्शन कमेंट करना और अपने सहपाठी के पास साझा करना जो पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक अभाव कारण नहीं पढ़ पा रहा है। चलिए।